जिसमें वास्तुकला विशेषज्ञ आचार्य मनीष खुराना जी आपकी जिंदगी से जुड़ी तमाम समस्याओं के बारे में ऐसे उपाय बताएंगे जिन्हें कर कर आपकी जिंदगी खुशमय हो जाएगी। आचार्य जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और आज हम चर्चा कर रहे हैं मंदिर के बारे में कि आखिर किस दिशा में आपका मंदिर होना चाहिए ताकि वो आपको अच्छे फल प्रदान करे। आचार्य जी, जैसे ब्रेक पर जाने से भी पहले हमने चर्चा की कि कहां पर मंदिर होना चाहिए, कितने इंच की मूर्ति लगानी चाहिए। इसके अलावा जैसे कि आपने बताया कि नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकते हैं, तो ऐसे में अगर जरूरी हो तो मंदिर ना ही बनवाया जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। नकारात्मक प्रभावों की जिस तरीके से हमने बात की, रोग की बात की, इस नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय करने चाहिए? देखिए, मंदिर का जो घर में बनाने का महत्व है, सब चाहते हैं कि हमें दैवीय सहायता मिले, कष्ट के समय, समस्या के समय भगवान साथ दें, उनकी कृपा हमें मिले। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर से किसी भी देवी देवता का एक से अधिक स्वरूप न रखें। कई बार होता है बहुत छोटे छोटे इधर उधर जो है घर के अंदर मंदिर में ही बहुत सारी मूर्तियाँ, तस्वीरें उसको भर देते हैं अच्छे से। ऐसा नहीं करना है। सिर्फ जिस देवी में, देवता में आपका विश्वास है, जिसकी आप पूजा करते हैं, उसका स्वरूप अगर पिक्चर में है, तस्वीर में है, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो 9 इंच की मूर्ति से कम होना चाहिए, उसको लगाएं। उसका एक से ज़्यादा रिपीटिशन ना हो। जैसे गणेश जी हैं तो गणेश जी एक ही बार हो, दोबारा रिपीट ना हो। इस तरह कोई देवी की अगर तस्वीर लगाई है तो उसको एक ही बार लगाएं, बार बार उसको न लगाएं। इससे घर के अंदर जो छोटे और बड़ों के बीच का आपसी तालमेल है वो हमेशा बना रहेगा और काफ़ी तरह की जो छोटी छोटी समस्याएं हैं उनसे निदान स्वयं ही मिल जाएगा। लेकिन आखिर उसके पीछे वजह क्या मानी जाए आचार्य? जैसे कि हम लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि मंदिर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, कितना जरूरी होता है मंदिर होना। जिसे बचपन से ही हम सब सुनते आ रहे हैं कि भगवान की आराधना करनी चाहिए, मंदिर होना चाहिए घर में, और मंदिर का विशेष महत्व होता है, उसकी साफ सफाई रोज की जाती है, काफी तरीके से ख्याल रखा जाता है। लेकिन जिस तरीके से आपने बताया कि जरूरी ना हो तो भी, कोई जरूरी हो तो ही बनवाए, नहीं तो नहीं बनवाए, ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या वजह है? देखिए, ऐसा होता है कि मैंने आपको बताया कि पुराने समय में मंदिर होते ही नहीं थे, गांव शहरों से बाहर होते थे, अब घर घर में आ गए हैं। अब आप देखिए कि घर के अंदर अशुद्धि बहुत ज़्यादा हो रही है, नॉनवेज भी खाते हैं, ड्रिंक भी करते हैं। तो मंदिर के अंदर जो देवी देवता हैं वो बहुत ही सात्विक, बहुत ही शुद्धि होती है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो मेंटेन नहीं हो रही है तो हमें ब्लेसिंग्स मिलने के जगह पर नेगेटिविटी मिलनी शुरू हो जाती है। जी आचार्य जी, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, समाल खां से निपुण, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं आप, लेकिन उससे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ जरूर बताएं। हेलो जी बताएं, अपनी जन्म की तिथि बताएं सबसे पहले। 4 अप्रैल। 4 अप्रैल। मेरा नाम। जी, ईयर ऑफ बर्थ भी बताना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है निपुण। अप्रैल। साल बताइए, किस साल आपका जन्म हुआ था? 99। 1999। जी हाँ। समय बताएं जन्म का। जन्म का समय। जन्म का समय बताइए। 1:30 बजे। 1:30 बजे, दोपहर में, सुबह में, कब? 1:30 बजे। 1:30 बजे सुबह या दोपहर में? दोपहर को 1:30 बजे। जी, आप अपना स्थान बताइए जन्म का। सुबह। स्थान बताइए। दोपहर। स्थान बताइए, जन्म का स्थान बताइए, जगह बताइए। सोनीपत। जी, क्या पूछना चाहती हैं निपुण आप, क्या समस्या सता रही है आपको? सोनीपत। जी, आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर दीजिए निपुण, और उसके बाद हमसे बातचीत कीजिए ताकि हमारी बातचीत स्पष्ट तरीके से हो सके। पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। जी, तो इनका पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा, क्या समाधान हो सकता है इनकी समस्या का? निपुण जी, आपकी कुंडली में राहु लगन में है, जिस वजह से मानसिक तनाव, दिमाग भटकेगा, एक तरफ कंसंट्रेशन आप नहीं कर पाएंगे। एक छोटा सा उपाय करने से आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा, जिससे पढ़ाई के अंदर भी और घर के अंदर वैसे भी आपका जो दूसरों के प्रति व्यवहार है वो अच्छा हो जाएगा। सिर्फ एक चांदी की चेन में आपने एक चांदी का स्क्वायर डाल लेना है और उसको गंगा जल से सिर्फ वॉश करना है, उसको डाल लेना है, उसको डाल के रखिए। इसी से आपकी पढ़ाई के अंदर आपको बहुत ज़्यादा लाभ होना शुरू हो जाएगा। माता के साथ अपना संपर्क अच्छा बनाए रखें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, क्योंकि आपकी कुंडली में आपका भाग्योदय आपकी मदर से ही लिखा है, इसलिए उनसे झगड़ा न करें।
जी हाँ, तो निपुण, आशा करती हूँ कि आपकी समस्या का जरूर समाधान आपको मिल गया होगा। तो आप एक चांदी का चेन जरूर पहने ताकि जो आपकी माता के साथ आपका रिलेशनशिप है वो थोड़ा अच्छा हो सके। आचार्य जी लगातार आपसे बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि जब ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो आपकी समस्याओं को जानेंगे। आप हमें फोन कर सकते हैं, हमारे टेलीफोन नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, तो उठाइए अपना फोन और हमें कॉल कीजिए। लेकिन फिलहाल यहाँ पर ले रहे हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। अब शुभ काम में ना होगी देर, ज्ञान की लौ मिटाएगी अंधेर, सुख वैभव का पाइए वरदान, धन और यश संग बढ़ेगा मान, पाप कष्ट का होगा निवारण। इस दीपावली कीजिए अचूक मंत्रों का उच्चारण। 21 से 26 अक्टूबर तक सिर्फ इंडिया न्यूज पर देखिए महालक्ष्मी को मनाने वाले, मन वांछित फल दिलाने वाले महामंत्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिरेकल्स, जिसमें लगातार हमारे साथ कई दर्शक जुड़ रहे हैं और अपनी समस्याएं हमें बता रहे हैं। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ लगातार स्टूडियो से मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य, वास्तुविद और लाल किताब विशेषज्ञ आचार्य मनीष खुराना जी, जो कि आपकी तमाम समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और आचार्य जी, इस वक्त हमारे साथ रोहतक से मनीष जुड़ चुके हैं, मनोज जुड़ चुके हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। क्या समस्या है आपकी? समस्या बताने से पहले अपनी जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान जरूर बताएं। सबसे पहले जन्म की तिथि बताएं। मनोज जी, आप अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम प्लीज थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि जो बातचीत मेरे और आपके बीच में जन्म का समय है जी 10 सितंबर जी 1971। 10 सितंबर 1971। जन्म का समय बताएं। जन्म समय तो नहीं मालूम मैडम। आपको कोई आइडिया है कब आपका जन्म हुआ था, किस वक्त हुआ था? कोई आइडिया? कोई आइडिया नहीं है जी। जी चलिए, कोई बात नहीं, आप अपने जन्म का स्थान बताएं। मुंबई में हुआ था जी मेरा जन्म, माटुंगा। जी जी, क्या जानना चाहते हैं आप? क्या समस्या सता रही है आपको? मैं समस्या मकान के बारे में जानना चाहता हूँ जी। जी, मैं कई बार मकान बनाने की सोच चुका हूँ, लेकिन कोई ना कोई। जी हेलो जी, तो कोई ना कोई समस्या आ जाती है। मकान बनाने के बारे में सोच रहे हैं और काफी परेशान नजर आ रहे हैं, कैसे होगा इनकी समस्या का समाधान? मनोज जी, मकान हमेशा शनि की कृपा से मिलता है। जो भूमि होती है वो मंगल की कृपा से मिलती है। तो मकान जो आप बार बार लेना चाह रहे हैं और उसमें समस्या आ रही है, तो उसके लिए आपकी कुंडली में शनि वीक है, जिसको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। शनिवार के दिन शनि पर तेल चढ़ाएं, उनके मंत्र का जाप करें, ओम प्राम प्रीम प्रोम स शनिश्चराय नमः। नारियल सिर के ऊपर से 7 बार घुमाएं और जल प्रवाह करें। इससे जो रुकावटें आपके मकान लेने के प्रति आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा केयरिंग हैं आप, ठीक है, दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं और उनकी हेल्प करते हैं और किसी भी काम को बहुत मेहनत से करते हैं। तो इसलिए ये उपाय भी आप अगर आप कंटिन्यूशन में करते हैं तो आपको शीघ्र ही एक अच्छे मकान की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो मनोज जी, आपको शनि देव का स्मरण करने की जरूरत है। उनका मंत्र जरूर, उनके मंत्र का जरूर जाप करें ताकि जो आपकी जो समस्या है वो दूर हो जाए। और इस वक्त हरीश मेहता अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। क्या समस्या सता रही है आपको? लेकिन उसके पहले आपकी जन्म की तिथि जानना चाहेंगे। अपनी जन्म की तिथि बताएं। बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी, आप अपनी जन्म की तिथि बताएं पहले। उस जिनके बारे में आप पूछना चाहते हैं, आप उनकी जन्म की तिथि बताएं। 24 फरवरी 1991। 24 फरवरी 1991। जन्म का स्थान बताएं। जन्म का स्थान हांसी, हरियाणा। जी, जन्म का समय बताएं। 7:40 शाम को। 7:40 शाम को। जी, हाँ जी। बताएं क्या समस्या है आपकी? मेरी बेटी इंग्लिश की MA कर रही है जी। गवर्नमेंट जॉब क्या इसके नसीब में है या नहीं? जी, गवर्नमेंट जॉब के बारे में जानना चाहते हैं। 24 फरवरी 1991।
जी, तो ये जन्म का समय, जन्म का स्थान बता दिया इन्होंने। अब ये जानना चाहते हैं कि इनकी जो बेटी है वो इंग्लिश में एमए कर रही है, क्या गवर्नमेंट जॉब उसे मिलेगा? देखिए, शुक्र का प्रभाव आपकी बिटिया की कुंडली में ज़्यादा है। शुक्र और सरकारी नौकरी जो है वो सूर्य में आती है, तो सूर्य के कारण शुक्र हमेशा वीक हो जाता है। शुक्र को प्रबल करने की आवश्यकता है। इसके लिए माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल शुक्रवार के दिन चढ़ाएं और सूर्य को जल चढ़ाना नियमित स्टार्ट कर दें, जिससे कि बहुत अच्छे योग बनेंगे। एक छोटा सा आपने उपाय और कर लेना है। जब सूर्य को जल चढ़ाना है तो उस जल के अंदर 5 दाने लाल मिर्च के डाल लेने हैं और तांबे के लोटे से यह उपाय करना है। डेली करने से आपको निश्चित ही लाभ होगा। जी हाँ, तो शुक्र को प्रबल करने की ज़रूरत है और इस तरीके से आपकी जो समस्या है उससे आपको निजात मिल सकती है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार हमारे साथ स्टूडियो से आचार्य मनीष खुराना जी जुड़े हुए रहे और उन्होंने हमें बताया कि कहां पर मंदिर बनाना चाहिए या मंदिर ना भी बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। कलेश और जो विकार होते हैं वो दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर बना भी रहे हैं तो उस मंदिर में 9 इंच की ही मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए, उससे ज़्यादा या उससे कम नहीं करनी चाहिए। तो ये सब वास्तु में इस तरीके से बताया गया है और अगर इस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो वो आपके जीवन के लिए काफ़ी अच्छा होगा। आचार्य जी, क्योंकि समय हमें आगे बढ़ने के लिए इजाज़त नहीं दे रहा है, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय सच्चिदानंद। तो इसी के साथ ही हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। चाहेंगे इजाजत, नमस्कार। एंग्री यंग मैन से लेकर बॉलीवुड के बाप, मुगद्दर का सिकंदर बनकर कहलाए शहंशाह। 70 के दशक में उभरा सदी का एक महान नायक, जिसका जलवा है 70वें जन्मदिन तक कायम। आज भी चलती है बॉलीवुड में जिसकी सरकार। पढ़िए इस बार इंडिया न्यूज वीकली मैगजीन का लेटेस्ट एडिशन 70 का सुपरस्टार। और भी बहुत कुछ इंडिया न्यूज साप्ताहिक सर्वश्रेष्ठ पत्रिका। 16 अक्टूबर मुगलों के अजय होने के भ्रम को तोड़ने वाले अमर सिख योद्धा बंदा सिंह बहादुर का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1670 में कश्मीर के पुंछ जिले के राजौरी क्षेत्र में हुआ था। आज ही के दिन वर्ष 1905 में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन की ओर से की गई बंगाल के विभाजन की घोषणा को अमल में लाया गया था। बॉलीवुड में ड्रीम गर्ल के रूप में मशहूर अभिनेत्री हेमा मालिनी का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1948 में तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में हुआ था। किसी शायर की गजल ड्रीम गर्ल, किसी झील का कंवल ड्रीम गर्ल। आज का राज। दौड़े जाते हैं तो वो जवाब भी दूर से ये लोग पानी भर के लेके आते हैं। हर बार बारिश होती है, पानी खड़ा हो जाता है, जगह जगह पर पानी भरा हो। अब मुट्ठी बना, ये उंगलियां मोड़, बहुत सह लिया, अब हल्ला बोल। देखिए हल्ला बोल हरियाणा, सोमवार से शनिवार शाम 7:30 बजे सिर्फ इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हर न्यूज चैनल पर नहीं होती असली खबरों से भेंट।
घर पर न्यूज़पेपर भी रोज आता है लेट। दफ्तर में भी नहीं मिल पाता अगर खबरों का अपडेट। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंडी में प्याज 3 भारत में के बाद खून की नमस्कार 5 बजे 10